Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. तो नाइन्थ में फंक्शन है f of theta sin ब्रैकेट में tan inverse sin theta upon root cos 2 theta, राइट। और थीटा की एक रेंज है, रैंडमली कोई भी थीटा नहीं है, उसमें एक रेंज है, उसी रेंज में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे, राइट। एंड दैट रेंज इज थीटा इज लेस देन पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। अभी अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो ये थीटा इक्वल टू 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा पाई बाय 4, ये हो गया माइनस पाई बाय 4, राइट। ये प्लस पाई बाय 4। अभी जो तुम्हारा थीटा है वो थीटा ये रेंज में है, यहां से यहां तक। ओके ना, इन्होंने पूछा क्या है, डी ऑफ बी tan थीटा। डिफरेंशिएशन किससे हो रहा है? tan थीटा से। ऑफ व्हाट? एफ ऑफ थीटा। सो इस ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू tan थीटा। तो कैसे निकालें, क्या कर सकते हैं? सॉरी, से दैट अगेन। हम्म 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 या हमें ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स चीज दी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए एफ ऑफ थीटा को। हम्म cos 2 थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कर सकते हैं, क्यों नहीं। cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका यूज करके क्या होगा, मैं एफ ऑफ थीटा फिर से लिख देता हूँ। एफ ऑफ थीटा इज साइन साइन ऑफ tan inverse, again sin theta upon root cos 2 theta. Okay, now the this is the function. अब ये फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं?
ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का एक और कॉम्प्लेक्स तरीका है, ट्रिक है, राइट। सो जो साइन के अंदर जो पार्ट है उसको हम एक वेरिएबल अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इज tan इनवर्स sin थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा, राइट। अगर मैं इसको एज अ t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, tan t इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos 2 थीटा, राइट। हाँ, ये हो गया। अभी हमारे पास tan थीटा कभी भी क्या होता है, ऑफ एनी ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल है और ये थीटा है, tan थीटा क्या होता है, ये हाइपोटेनियस है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है। tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो मतलब अगर मैं बोलूं ये sin थीटा अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग हो रहा है, तो ये अपोजिट साइड हो सकती है, एडजेसेंट साइड हो सकती है। जस्ट इफ यू टेक फॉर फेस वैल्यू कि ठीक है, हो सकता है, ये तो साइन थीटा है, लेकिन साइन थीटा अपोजिट साइड कैसे हो सकती है, साइन थीटा एक नंबर है, राइट। वो नंबर का एक ट्राइंगल का साइड हो सकता है, राइट, राइट। सो tan थीटा इज ये, तो उसका ट्राइंगल क्या बनेगा, ये ट्राइंगल, ये है एंगल t, तो उसका t का अपोजिट साइड क्या है, साइन थीटा, एडजेसेंट साइड क्या है, अंडर रूट कॉस 2 थीटा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा उसका, एग्जैक्टली अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, तो वो सिर्फ कॉस 2 थीटा होगा, राइट। ये क्लियर है ना। हाइपोटेनियस इज अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, राइट। ये क्लियर है, राइट। सो हमें ये ट्राइंगल मिल गया, बोलो। हम्म हम्म यहाँ अगर हमने वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी कॉस थीटा, राइट। राइट। हाँ, चल ठीक। सो हाइपोटेनियस हमें मिल गई कॉस थीटा, ओके ना। ये tan t है, तो वैसे ही sin t क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, sin थीटा, हाइपोटेनियस क्या है, cos थीटा, राइट। सो sin t क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ t क्या हुआ, sin इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा फॉर टाइम बीइंग, राइट। हमने पहले सब्स्टिट्यूट क्या किया था, t, ये जो पार्ट है साइन के अंदर का, ये देखो साइन, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, राइट। क्लियर है, हमने ट्राइंगल बनाया,
क्योंकि tan t के फॉर्म में हमें ऐसा कुछ मिला। तो हमने ट्रायंगल से ये देखा, एक ट्रायंगल बनाया, एंगल उसका t रहेगा, एक उसका अपोजिट साइड sin थीटा हो जाएगा जो न्यूमरेटर है, एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा, और उसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, राइट। सो हमें वो ट्रायंगल का सारे साइड्स पता हो गए अभी। अब उस ट्रायंगल का मैंने sin t लिया, राइट, और फिर मैंने t को लिखा साइन इनवर्स के फॉर्म में। अभी मैंने साइन इनवर्स के फॉर्म में क्यों लिखा? फंक्शन देखो, साइन ऑफ tan इनवर्स है। अगर मैं साइन ऑफ tan इनवर्स के जगह साइन ऑफ साइन इनवर्स कर दूंगा तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, राइट। सो मेरे पास t क्या आ गया अभी, और भी सिंपल फॉर्म में, साइन इनवर्स tan थीटा। तो f ऑफ थीटा क्या था मेरा पहले, साइन ऑफ tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा, राइट। एक बार, कैन यू गाइस हियर मी? तो ये था। फिर हमने क्या किया, इसको t सब्स्टिट्यूट किया, साइन ऑफ t। अभी एक तो मैं साइन ऑफ t सीधा सब्स्टिट्यूट करके यहां लिख दूं, या फिर मैं t को सब्स्टिट्यूट करूं। सिंपल क्या है, साइन t को सब्स्टिट्यूट करना, राइट, इंस्टेड ऑफ t को साइन इनवर्स लिखना। बट जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, साइन ऑफ t को मैं साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। बिकॉज when we started numerical we wanted to remove the complexity, अब ये रिमूव हो जाएगी। सो एफ ऑफ थीटा क्या है, tan थीटा, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d tan थीटा of f of theta. So we have to differentiate f of theta with tan theta, not theta. So क्या हो जाएगा, d tan theta of what, tan theta क्या होगा, 1, एग्जैक्टली। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ tan theta will be 1, okay, is that clear? Okay, so the answer is 1. Right. Any question? बाय द वे ऑप्शंस हमारे पास थे, मैंने ऑप्शंस बताए नहीं थे, a-1, b1, c1 by root 2 and d equal to root 2. So your option is b1. Okay. Okay. If no questions, let's go to next question. Question number 10. If y equal to log in bracket e to the power 5x 3x minus 4 upon x plus 5 to the power 4 by 3. Now we need to find dy by dx. इसके ऑप्शंस दिए, लंबे चौड़े ऑप्शन है, बट ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हमने ऑलरेडी ऐसे न्यूमेरिकल्स किए। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी लॉग है यहाँ। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता तो हम we would have taken log on both side, लेकिन ऑलरेडी लॉग दिया है, तो मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई यही करना स्टार्ट कर दूंगा, log ऑफ e to the power 5x प्लस log ऑफ 3x minus 4 upon x plus 5 to the power 4 by 3. I will simplify it further again. log a to the power x होता है x log a, तो ये क्या हो जाएगा 5x log e
जो भी न्यूमरेटर में है वो आगे आ जाएगा, प्लस इस जो भी पावर में है, सॉरी, वो आगे आ जाएगा। अगेन ये पावर में आगे आ जाएगा, 4/3 log 3x minus 4 upon x plus 5। ओके, फर्दर अगेन सिंप्लीफाइंग, log e क्या होगा 1, तो ये बच गया 5x प्लस 4/3 तो ठीक है, बट log ऑफ a बाय b होता है log a माइनस log b, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ a 3x माइनस 4 माइनस 4/3 log ऑफ x प्लस 5। अभी एक तो तुम 4/3 को कॉमन लेके log a माइनस b कर सकते हो एंड देन 4/3 अंदर जाएगा, बट यहां गलती हो सकती है, सिंपल गलती। आपको सारे ट्रिक्स टिप्स पता है, बट यू जस्ट फॉरगॉट कि 4/3 कॉमन था, तो वो दोनों को मिलेगा। ओके, सॉरी, से दैट अगेन। एग्जैक्टली, इट इज वेरी इजी टू फॉरगेट। So always do one thing, you should have a square bracket in such cases. तो वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो एंड देन उसको अंदर मल्टीप्लाई करो। हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट वगैरह नहीं देते हैं, तब गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे हाथ से ऐसी गड़बड़ होती है, ऐसी गलतियां होती है, तो थोड़ा और केयरफुल रह के प्रॉपर ब्रैकेट्स लगा के प्रॉपर ब्रैकेट सॉल्व करके यू कैन गो अहेड। ओके, सो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी है। dy/dx क्या हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव है 5 प्लस 4/3, तो इट्स अ कांस्टेंट। log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, so log ऑफ 3x माइनस 4 का होगा 1/3x माइनस 4 एंड देन वी डिफरेंशिएट 3x माइनस 4, वो क्या होगा 3 माइनस 4/3 1 upon x plus 5 into 1, so dy/dx equal to 5 प्लस 3 तो गया 4/3x minus 4 प्लस माइनस 4/3 टाइम्स x plus 5। ओके, दैट्स इट, इतना सिंपल। सो ये न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या ट्रिक यूज करनी थी, क्या पता होना चाहिए, ये कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और इसके सामने लॉग है, तो मैं लॉग को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करूं यहाँ पर, राइट। सिंप्लीफिकेशन के वक्त मुझे कौन सी आइडेंटिटीज, कौन से फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, log a टू द पावर x है, तो मैं उसको x इंटू लॉग ए लिख सकता, पहला ये था एंड दूसरा ये, ठीक है। एंड लास्ट वन वाज डिफरेंशिएशन ऑफ d dx ऑफ log x इज 1/x। और हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हमने इसको जैसे ही हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें केयरफुली ब्रैकेट्स रखना है, एंड सो दैट हम लोग ये जो कॉमन 4/3 कॉमन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को सही जगह पे रख पाए, भूले ना उनको नेक्स्ट स्टेप में, राइट। ये कॉन्स्टेंट्स और ये साइंस, इनमें गलती होती है, और जहां आपको फ्री में 2 मार्क मिलते हैं वहां आपको 0 हो जाते हैं, वो नॉट बिकॉज आपको पता नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने एक स्टेप में ज्यादा फास्ट कर लिए, रीवेरीफाई नहीं किया, राइट। सो जब आप प्रैक्टिस करते हो यू हैव टू मेक श्योर कि मेरी छोटी छोटी गलतियों की स्पीड क्या है, मुझे उस स्पीड से ज्यादा आगे नहीं जाना। अगर उस स्पीड को मुझे बढ़ाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट नेचुरली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपकी गलतियां हो रही है तो आप अननेसेसरी अपनी स्पीड मत बनाओ।
आप उस स्पीड से जाओ जिस स्पीड में आपकी गलतियां नहीं होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Okay, let's go to the next numerical. So we have a function which is twice differentiable such that f double dash of x is minus f of x. And okay, f dash of x equal to g of x. हमने ये already किया है. And then there is a function h of x which is f of x square plus g of x square. हमें दिया है h of 5 equal to 1 and हमें निकालना है h of 10. We did the same numerical with the same, everything same, just यहाँ x by 2 था. We did right. So उस अगर अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो या लास्ट क्लास अटेंड की हो तो ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने किया है, राइट? तो उसमें क्या था, एक फंक्शन h of x जो है वो कांस्टेंट है, राइट? तो अगर उसकी वैल्यू 5 पे 1 है तो 10 पे क्या होगी? 1 ही होगी, राइट? बिकॉज दैट फंक्शन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? ये अगर ग्राफ है, ये एक फंक्शन है h of x, इस ये है पॉइंट 1, तो x इक्वल टू 5 पे और x इक्वल टू 10 पे इसकी वैल्यू 1 ही है, बिकॉज दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन. अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन होता है तो इसकी 5 पे वैल्यू अलग है, 10 पे वैल्यू अलग है, राइट? तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी. हमें ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट फंक्शन. मेन इस प्रॉब्लम का मेन गोल इज टू फाइंड व्हाट इज h of x. कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अगर नहीं है तो कैसा है, ऑल दोस थिंग्स. ओके, इज दैट क्लियर? डू यू वांट मी टू गो थ्रू दैट अगेन? Okay, yeah. So we let's not spend time on this क्योंकि हमने already किया है. So anybody watching, try to do it yourself and see if your answer matches, and try to comment if whatever answer you get. Okay. Okay, let's go to the next one. 12. Y equal to secant of tan inverse x. Then you have to find dy by dx at x equal to 1. x इक्वल टू 1 पे dy by dx सॉल्व निकालना है. कभी कभी सिंपल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं एग्जाम्स में. कैसे करेंगे? why do we need to use sin square theta and cos square theta 1? यहाँ जो x इक्वल टू 1 है ये वेरिएबल है, मतलब dy by dx का कोई एक फंक्शन आएगा, y का फंक्शन है, y को डिफरेंशिएट करूंगा उसका भी कोई फंक्शन आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा, व्हाटएवर, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा. वो जो भी dy by dx है उसका x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालना है. ये समझा क्या मैंने क्या बोला? dy by dx एक फंक्शन आएगा, किसको समझा किसको नहीं समझा? चलो, ये जो है लाइन, राइट? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसका स्लोप क्या है लाइन का? m. अगर मैं m इसको एज अ फंक्शन लू तो
मैं सेम कर्व पे दूसरी y एक्सिस लेके ये m वाली ड्रॉ करूं तो मुझे m की लाइन ऐसी मिलेगी कुछ तो, राइट? m इज कांस्टेंट, नो मैटर वो लाइन कहीं पे भी, यहाँ पे देखो पॉइंट पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ हर लोकेशन पे m इज कांस्टेंट। सो ये लाइन का डिफरेंशिएशन क्या है? उसका स्लोप dy by dx is m. M is constant, but it's still a function. It's a constant function. But अभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे जो आपको 11th 12th में ज्यादा जरूरत है नहीं, इंजीनियरिंग में याद आएगी इस चीजों। अगर ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, अभी ये y है, ये x है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है इसका? ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है। दैट मीन्स ये m, ये m, ये m अलग अलग है, 1 2 3। अभी ध्यान दो, m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, यस और नो? अगर किसी को नहीं पता तो व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? अगर ये थीटा है तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज tan थीटा, राइट? डू यू गाइस रिमेंबर दैट? राइट। जैसे थीटा कम होगा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, राइट? थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, राइट? अभी m1 का जो थीटा है वो इतना है, m2 का जो थीटा है वो थोड़ा कम है, m3 का थीटा है वो और भी कम है। सो θ1 is greater than θ2 greater than θ3. That's why m1 greater than m2 greater than m3. Yes or no? Right? Okay. Now इसका जो स्लोप का इक्वेशन है वो पहले ज्यादा था, बाद में कम हो रहा है, राइट? यस और नो? ऐसा कुछ दिखेगा उसका स्लोप, उसका इक्वेशन? पहले ज्यादा था और फिर जैसे जैसे कर्व आगे बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा स्लोप कम होते जा रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्लोप का भी एक फंक्शन मिलेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ इट इज नॉट कांस्टेंट, इट्स चेंजिंग। ऐसा हो सकता है, कभी कभी स्लोप ऐसे भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फंक्शन वी स्टडी। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट एक जस्ट आपको आइडिया देना था। ये आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस नो? ओके, लेट्स मूव ऑन। सो हमारे पास y इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x। सो वैसे कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, यस और नो? वी नो। लेट्स डिफरेंशिएट देन। dy by dx इक्वल टू व्हाट इज सीकेंट x का डिफरेंशिएशन? sec थीटा इंटू tan। अभी थीटा को क्या एज्यूम किया था हमने? tan इनवर्स x। सो अभी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d dx ऑफ tan इनवर्स x, राइट? नेक्स्ट, ये तो जैसे का वैसा है, सीकेंट tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x, x, d dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट? ये हो गया dy by dx। नाउ वी वांट dy by dx एट x इक्वल टू 1। बताओ, dy by dx at x equal to 1 will be secant of tan inverse 1 into 1 into 1 upon 1 plus 1 square equal tan inverse 1 कब होता है? tan theta equal to 1, तो theta equal to tan inverse 1।
ऐसा कौन सा थीटा है जब tan इनवर्स 1 मिलता है? पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 या tan 45 इज 1. सो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4. सो secant of पाई बाय 4 into 1 into 1 upon 1 plus 1. गड़बड़ में भूल मत जाना इसको. दैट इज 1 plus 1. भले ही स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट देयर इज प्लस साइन देयर. secant of पाई बाय 4 क्या है? is root 2 into 1 by 2, because cos pi by 4 is 1 by root 2. तो secant हो जाएगा root 2. बचा क्या? 1 by root 2. And that is the answer. Okay. Okay. How much time do we have left? We have 8 minutes left. Okay. Let's see. So we did 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. And then let's go to the next 13. Y equal to x plus 1, 2x plus 1, 3x plus 1, so on up to nx plus 1 to the power 4. Then we have to find dy by dx at x equal to 0. That is what we have to find. कैसे? कॉम्प्लेक्स है, सब मल्टीप्लिकेशन में है. इस कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? राइट. इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, लॉग बोथ साइड. सो log y will be log of this, लेकिन टू द पावर 4 है, तो मैं पहले ही 4 को अंदर ले लूंगा. log of x plus 1, 2x plus 1, 3x plus 1, so on up to nx plus 1. ठीक है ना? डिफरेंट नहीं, एक बार उसको फिर से सिंपल वर्जन में लिखेंगे. उसी के लिए तो हमने किया था. मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रहा था. 4 बाहर, log of x plus 1 plus log of 2x plus 1, so on up to log of nx plus 1. That is log y. Let's differentiate log y. Let's differentiate both sides with x. So d dx of log y will be 1 by y, and then differentiation of y dy by dx. Chain rule, right? And then 4 differentiation, 4 is constant, it will stay out of the bracket, it will not be affected by differentiation. 1 upon x plus 1, x plus 1 का differentiation 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट 1 upon, by the way प्लस साइन है यहाँ पे, तो we can do differentiation simple. 1 upon 2x plus 1, इसका differentiation होगा 2x plus 1 का, plus 1 upon 3x plus 1 into 3, so on up to 1 upon nx plus 1 into n. Right? Now dy by dx will be what? 4 times y into 1 upon x plus 1 plus 1 upon 2x plus 1 into 2 plus 1 upon 3x plus 1 into 3, so on up to 1 upon nx plus 1 into n. This will be the final equation, but we need a value at x equal to 0. Right? So
x की वैल्यू 0 डालो, देखते क्या होता है। लेकिन यहाँ y है, पहले y एट x इक्वल टू 0 भी तो निकालना पड़ेगा। y क्या है, x माइनस वन, x प्लस वन, 2x प्लस वन, 3x प्लस वन, सो ऑन अप टू nx प्लस वन टू द पावर 4। 0 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 इंटू वन इंटू वन, सो ऑन अप टू 1 टू द पावर 4। 1 कितने भी बार खुद को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा टू द पावर 4। 1 टू द पावर 4 इज 1। ये क्लियर है। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू वन, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस वन, नहीं 1 अपॉन 0, 0 प्लस वन, प्लस 1 अपॉन 0 प्लस वन इंटू टू, प्लस 1 अपॉन 0 प्लस वन इंटू थ्री, so on up to 1 upon 0 plus 1 into n। देखो ये x 0 डालना है हमें, तो ये टर्म 0 होने लग जाएगी रे। तो बचा क्या, dy by dx at x equal to 0 is equal to 4 times 1 upon 1। इसको 1 upon 1 लिखने से अच्छा भी मैं सीधा 1 ही लिख देता हूं, 1 अगेन प्लस 1 इंटू टू अपॉन 1, तो मैं 2 लिखता हूं, प्लस 3, सो ऑन अप टू n, राइट। सो 1 प्लस 2 प्लस 3, सो ऑन अप टू n। ये सीक्वेंस का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? ये जो सीक्वेंस है इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसकी एडिशन करोगे वही आएंगी, ये फॉर्मूला यूज करोगे वही आएगा, प्रोवाइडेड ये n और ये n सेम हो। ओके, राइट। और देन dy by dx at x equal to 0 will be 4 times n into n plus 1 by 2, will be 2 times n into n plus 1. That's the answer. Right. Let's go to next question. Question 14. Y equal to tan inverse 3 plus 2x upon 2 minus 3x plus tan inverse 3x upon 1 plus 4x square, and we have to find dy by dx. There are 4 options. Let me give you the options. 1 upon 1 plus 16x square. B is 4 upon 1 plus 16x square. C is 1 upon 1 plus 4x square. D is 4 upon 1 plus 4x square. And we have to find dy by dx. कैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, सो दैट हमें आंसर में ऐसा कुछ मिले। क्या क्या, हेलो, या व्हाट डिड यू से? हाँ, जो जिसने भी बोला क्या क्या है, क्या लगता है कैसे करें?
x की जगह tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? हम्म। तो अगर मैं इसको और थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में लिखूं, y इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या है? मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, सिंपल। ये एक, ये एक, राइट। एंड हियर व्हाट आई डिड, tan इनवर्स, ऊपर 3x है, नीचे 4x स्क्वायर है। What if I write it like this? 4x minus x upon 1 plus 4x square, मतलब 4x into x क्या होता है? 4x square। ये यहां से मैं कुछ कर सकता हूं? क्या फॉर्मूला है वो? ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है? tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 1 माइनस tan a tan b, राइट। tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Okay. Can anyone verify these formulas? Are these correct? Yeah. No. तो ये 3/2 है tan a, x है tan b, राइट। सो अगर हमें वो मिल भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? हम्म। 3/2 is tan a, x is tan b, तो tan a plus b क्या लिखूंगा मैं वहां? आई डोंट नो व्हाट इज a, आई डोंट नो व्हाट इज b, व्हाट विल आई राइट दैट? वहां पे tan 3/2 प्लस x नहीं लिख पाऊंगा मैं। अच्छा, tan इनवर्स थीटा प्लस बीटा, अगर ऐसा कुछ है, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? tan इनवर्स, इज देयर आइडेंटिटी वी कैन यूज? कैन यू गाइस क्विकली चेक tan इनवर्स के कौन से फंक्शंस है वो, कौन से इक्वेशंस है जो इनवर्स
इनवर्स के लिए हमने देखे थे पहले। Okay, so that again, tan inverse x plus y will be x, tan inverse x plus, exactly, plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, right? So, okay, so ये x है, ये y है, 1 x into y. तो पहली टर्म क्या हो जाएगी? y इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स y की जगह x, क्योंकि यहाँ पे x, राइट? ये क्लियर? और सेम इसके लिए भी सेम, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आएगा, because tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy, right? So plus tan inverse 4x minus tan inverse x, right? So ये plus tan inverse x and minus tan inverse x, तो ये तो गया, y equal to tan inverse 3/2 plus tan inverse 4x, dy by dx क्या हो जाएगा? 0 plus 1 upon x square, 1 upon 1 plus x square, x is 4x square, x 4x लिया था हमने, 4x को एज अ सिंपल वेरिएबल समझ के हमने डिफरेंशिएट कर लिया, फिर हमें 4x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, विच इज 4. So the answer is 0 plus, which is 4 upon 1 plus 16x square. 4 upon 1 plus 16x square किसका आंसर है? B. ओके, क्लियर? वी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल ये पता होना चाहिए था, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, right? Yeah. Let's go and solve next question. 15. Derivative of sine d with respect to e to the power cos x of sine square x, ये निकालना है हमें. कैसा कर सकते हैं? So हमें चाहिए dy by dx, तो मैं इसको dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा ये वाला ट्रिक लगा सकता हूं. मतलब साइन स्क्वायर एक्स को किसी और से डिफरेंशिएट किया और उसी से इसको डिफरेंशिएट कर दिया e टू द पावर cos x. So instead of this, can I write like this? अभी मुझे क्या है, d sin square x upon d e to the power cos x, right? Now if I differentiate d sin square x with dx, d e to the power cos x with dx, yes, no?
क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2 sin x इंटू cos x अपॉन e cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? e टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में। ठीक है, बचा क्या? sin x गया, ये माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, -2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2 cos x इंटू e टू द पावर माइनस cos x। डन, दैट इज द फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट? आई डिडंट गाइस गिव यू ऑप्शन, बट अगर आपके पास क्वेश्चन है then the answer is option D. That's right. Yeah, this is the answer. Okay. अभी आगे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमने किया है, सिमिलर क्वेश्चन हमने किया। y इक्वल टू एक्स प्लस वन 4x प्लस वन, पहले 2x प्लस वन था, अभी 4x लिया है, अभी 3x के जगह 9x कर दिया टू द पावर n स्क्वायर x होल टू द पावर 2। वी ऑलरेडी डिड दिस, हमें dy बाई dx निकालना है। सो आप ट्राई करके देखो, और मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, आप लोग ऑप्शंस कमेंट में बता सकते हो कि आंसर कौन सा है। 2n - 1 b n into n plus 1 2n plus 1 c n into n plus 1 2n plus 1 by 2, सॉरी ये by 4 है, ये by 6 है, and d n into n plus 1 into 2n plus 1 by 3. That is the question. Okay. And अगर आपको एक ट्रिक, अगर किसी ने सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह पढ़ा नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर, अगर इसका एडिशन करना है तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 3। एंड वन मोर थिंग विच आई नीड टू ऐड हियर इज, हमें dy बाई dx जो निकालना है वो है निकालना एट x इक्वल टू 0, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। बस यहाँ 2 था, 3 था, 4 5, लेकिन ये n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहे, सेम आइडिया सेम क्वेश्चन, थोड़े टर्म्स डिफरेंट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। So we have function f of x equal to x cube plus e to the power x by 2, and there's another function g of x which is equal to f inverse x. Then we have to find the value of g dash x. G dash x at x equal to 1. Okay, ये करना है। So हमें पता है कि g dash x निकालने के लिए मुझे g of x चाहिए। g of x मुझे f इनवर्स x देता है,
एफ ऑफ एक्स मुझे पता है, तो यहां से मुझे एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा फिर, और तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास कोई, राइट राइट। सो अगर मैं एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाता हूं, मुझे थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी, राइट। कैसे कर पाएंगे हम लोग? सोचो जरा 1-2 मिनट। अगर जी का इनवर्स करते हैं तो जी के इनवर्स की हमें कहीं जरूरत पड़ेगी? हम्म। एफ ऑफ एक्स। हम्म। सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये हमें पता है, राइट। और एफ ऑफ एक्स हमें दिया है, एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से वाई, राइट। एंड हमें जी ऑफ वाई मिलेगा एक्स, राइट। इसका इनवर्स, है ना? तो अगर मैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट सॉल्व करने में नहीं है, आइडियाज कलेक्ट करने में। तो अगर ये जी ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, सो अगर मैं दोनों साइड में फंक्शन लेता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, फिर मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू सिंपल एक्स, राइट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा एफ डैश जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज जी डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 0। हमें निकालना क्या है, जी डैश एक्स, वेर व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ओके, देखो, व्हेन इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब मुझे जी डैश एक्स निकाल, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जहां पे है, उस वैल्यू पे मुझे जी ऑफ 1 मिलेगा, और फिर जी डैश ऑफ 1 निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आप। तो यहां ले लेते हैं पहले जी डैश एक्स इक्वल टू, ओह बाय द वे 0 नहीं होता है ना, ये 1 होता है, this is not 0, this is 1, differentiation of x is 1, right? Right, I differentiated with respect to x. Let me write it here, differentiate with respect to x. So ये g dash x हो गया 1 upon f dash g of x, right? Now we need g dash of 1, which is 1 upon f dash of g of 1, right? हाँ, अभी मुझे g of 1 की वैल्यू चाहिए, जो मैं इसमें डाल सकता हूँ f dash में।
जी ऑफ वन कैसे निकालू मैं? एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है, देखो एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाय टू, राइट? इज दैट करेक्ट? क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाय टू। अभी जी ऑफ वन मतलब, अगेन देखो यहां, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा, राइट? इतना क्लियर है इनवर्स के हिसाब से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? एफ इनवर्स समथिंग इज जी ऑफ एक्स, राइट? एफ इनवर्स समथिंग इज जी ऑफ समथिंग, तो मैं इसको ये कर दूंगा, चलेगा? ओके। सो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन मिलता है तो मुझे जी ऑफ वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, राइट? तो मुझे एक ऐसा एक्स ढूंढना है जहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन हो। ये फंक्शन की वैल्यू वन कहां होगी? लेट्स ट्राई। एफ ऑफ एक्स, एक्स जीरो पुट करके देखते हैं। जीरो क्यूब प्लस ई टू द पावर जीरो बाय टू इक्वल टू जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। सो एक्स की वैल्यू जब जीरो है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन मिल गई, समझ गया? तो जी ऑफ वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये जी ऑफ वन इक्वल टू जीरो हम यहां पुट करें, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ वन इज जीरो, जीरो। भाई मुझे एफ डैश ऑफ जीरो निकालना, एफ डैश ऑफ जीरो निकालने के मुझे पहले एफ डैश तो पता होना चाहिए, राइट? सो एफ डैश, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाय टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू। देन एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस e to the power 0 into 1 by 2, which is 0 plus 1 into 1 by 2, which is 1 by 2. So f dash 0 is 1 by 2 is equal to 1 upon 1 by 2 is equal to 2. So g dash 1 is equal to 2. Did I give options again? No. Options were A 1, B 0, C 2 and D is 1 by 2. The answer is C. अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसमें क्या नहीं समझा आप? हाँ डिफिकल्ट जा रहा है समझने में। ओके, सो हमें ये फंक्शन दिया था, लेट्स रिकैप। हमें ये फंक्शन दिया था, राइट? और हमें ये बोला था कि g ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ इनवर्स समथिंग। ये x थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। g ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स x, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, g ऑफ m इक्वल टू एफ इनवर्स m, मतलब वेरिएबल कुछ भी रहो, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ये क्लियर है? हाँ, तो अभी हमें एफ ऑफ सम वेरिएबल दिया है और हमें g डैश ऑफ सम वेरिएबल निकालना। ओके, सो हमें g डैश x कहां से मिलेगा? हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टू फाइंड g डैश x का इक्वेशन हमने क्या किया? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, g ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स x। यहां तक क्लियर है? यस, नो? देन
ये एफ इनवर्स जो है, आई टुक फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। सो ये इनवर्स तो गया, ये हो गया, मुझे मिल गया इस स्टेप में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन मिल गया। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मुझे वहां जी ऑफ एक्स दिख रहा है, मुझे जी डैश एक्स मिलने के चांसेस, मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, एंड देन जो एफ का फंक्शन था इस समय, वेरिएबल था, वो था जी ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे चेन रूल के हिसाब से, विच इज जी डैश एक्स इक्वल टू 1। यहां तक कोई क्वेश्चन? यस, नो, ऑल गुड? ओके, ना जी डैश एक्स इक्वल टू ये है, ये तो मैं लिख सकता हूं सीधा, आई टू एफ डैश जी ऑफ एक्स ऑन द अदर साइड। अभी मुझे जी डैश वन चाहिए, तो मैंने वन डाल दिया यहाँ पे, राइट? तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया, जी डैश वन इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ जी डैश वन। यहां तक क्लियर होगा, राइट? अभी मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले जी ऑफ वन चाहिए, वो कैसे निकाल, उतना ही डिफिकल्ट है। बाकी एफ डैश ऑफ वॉट एवर वैल्यू वो तो आप निकाल सकते हो, राइट? इज दैट डिफिकल्ट? अगर मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है और मैंने बोला आपको एफ डैश एक्स निकालो एट एक्स इक्वल टू सम वैल्यू 2 3, निकाल सकते हो, दैट्स वेरी इजी। यस, हमें जी ऑफ वन निकाल, जी ऑफ वन कैसे निकाल? तो उसके लिए हमें फिर से यही यूज करना है। कैसे? जी ऑफ, देखो, अगर मुझे कोई वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये फंक्शन है, तो अगर मैं इनवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये क्लियर है? लेकिन हमें क्या दिया है, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, ऐसा दिया है हमने, ये जैसे का वैसा रीराइट कर रहा हूं, बट इन द फॉर्म ऑफ वाई। सो एफ इनवर्स वाई इज जी ऑफ वाई, राइट? तो हम लोग, अगर ये f inverse y is x and f inverse y is g of y as per this equation, then g of y is x, yes or no, है ना? तो अभी मुझे g of 1 निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं? g of 1 is equal to x होता है, और f of x equal to 1 होना चाहिए, है ना? राइट? सो मुझे ऐसा x निकालना है जहां f of x की वैल्यू 1 हो जाती। मुझे f of x दिया है x cube plus e to the power x by 2. So I need to find that value of x जहां पे f of x 1 हो जाता। So I just substituted 0 and found कि हाँ, वहीं पे 1 मिल रहा है, तो फाइन, I found that। और वो x की वैल्यू थी 0, तो g of 1 क्या हो जाएगा? 0, राइट? अगर f of 0 इक्वल टू 1 है, तो g of 1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, राइट? सो g of 1 इक्वल टू 0 मिल गया मुझे, तो मैंने g of 1 इक्वल टू 0 यहां पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, एफ डैश ऑफ जीरो। एफ डैश ऑफ जीरो निकालना तो बाय हाथ का खेल है आपके लिए, डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा हो गया तो। एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो एफ डैश एक्स, और एफ डैश जीरो निकाल दो, विच इज 1/2। हमने यहाँ 1/2 पुट किया और आंसर मिल गया हमें 2। so g dash of 1 is 2। okay, any questions? clear? okay, so यही रुकते हैं हम लोग, and in the next class will be the class on integration। so we'll stop differentiation here और हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।